आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के सदस्यों, आज हम तंत्र शास्त्र के उस अखंड और सबसे बुनियादी नियम पर बात करेंगे जिसके बिना संसार की बड़ी से बड़ी साधना, मंत्र या सिद्धि केवल एक शून्य बनकर रह जाती है। आज का ये विषय उन भटकते हुए साधकों के कान खोलने के लिए है जो सीधे 10 महाविद्या, साक्षात भैरव या उच्च कोटि की शक्तियों को सिद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी चौकियां लगा लेते हैं, लेकिन साधना की मूल नींव को भूल जाते हैं। आजकल इंटरनेट पर तंत्र के नाम पर ऐसा भ्रामक बाजार सजा है कि हर कोई सीधे आसमान छूना चाहता है। कोई कहता है कि इस मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लो तुम्हें यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी, तो कोई सीधे शमशान की साधना बताने लगता है। लेकिन कोई भी तुम्हें यह नहीं बताता कि तंत्र का एक नियम यह होता है, एक पूरा तंत्र होता है जिसके तहत शक्तियां काम करती हैं। आज अघोर शक्ति के इस मंच पर खड़े होकर मैं तुम्हें उन 4 अनिवार्य शक्तियों के बारे में बताऊंगा जिनकी आज्ञा और पूजा के बिना तुम संसार की किसी भी छोटी या बड़ी शक्ति को चाह कर भी हासिल नहीं कर सकते। अगर तुमने इन 4 शक्तियों को छोड़ दिया तो तुम वर्षों की जो तपस्या करोगे, या तुम्हारी वर्षों की तपस्या, तुम्हारी आहुतियां, तुम्हारे मंत्र जाप, तुम्हारे हवन, तुम्हारे मंत्रों का वेग सब बेकार चला जाएगा और तुम्हें बदले में सिर्फ और सिर्फ भटकाव मिलेगा। और ऐसे मेरे पास कमेंट आते हैं, मैं 10 साल से, मैं 20 साल से साधना कर रहा हूं, कुछ नहीं मिला। अघोर परंपरा और हमारे शास्त्रों का अखंड निर्णय कहता है कि जब भी कोई साधक साधना की भूमि पर कदम रखता है तो उसे सबसे पहले अपने कुल, अपने स्थान और अपनी जड़ों को जागृत करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहली शक्ति कौन सी हुई? ये हुई तुम्हारे कुल देवता या कुल देवी। कुल देवी तुम्हारे वंश की रक्षक होती है, तुम्हारे खून के भीतर उनकी ऊर्जा बहती है। जब तक कुल देवी का रास्ता साफ नहीं होगा, बाहर की कोई भी शक्ति तुम्हारे घर की दहलीज को पार करके तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। दूसरी शक्ति है स्थान देवता या ग्राम देवता। तुम जिस जमीन पर, जिस मिट्टी पर बैठकर मंत्र का घर्षण कर रहे हो, मंत्र को जप रहे हो, उस भूभाग की ऊर्जा पर वहां के स्थान देवता का पहरा होता है। बिना उनकी अनुमति के तुम उस क्षेत्र की दिव्य तरंगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरी शक्ति है वास्तु पुरुष या ग्रह देवता। तुम्हारे घर की चारों दिशाओं और कोणों को जो ऊर्जा बांध कर रखती है ना, वो वास्तु की शक्ति है। अगर तुम्हारा साधना कक्ष या तुम्हारा घर ही ऊर्जा के दृष्टिकोण से अपवित्र है तो वहां मंत्र टिक ही नहीं सकता। और चौथी सबसे अनिवार्य शक्ति है पितृदेव। तुम्हारे पूर्वज, जिनका अंश तुम्हारे इस हाड़ मांस के शरीर में मौजूद है, अगर वे अदृश्य लोक में प्यासे हैं, अतृप्त हैं या रुष्ट हैं, तो वे तुम्हारे मंत्रों की पूरी ऊर्जा को बीच में ही बांध देंगे, लॉक कर देंगे। तंत्रशास्त्र का नियम कहता है कि इन 4 शक्तियों का आशीर्वाद एक मजबूत सुरक्षा कवच और एक तांत्रिक सीढ़ी के तरीके से काम करता है, जो साधक को सीधे इष्ट देवता की महाऊर्जा से जोड़ देता है। अगर यह सीढ़ी गायब है तो तुम सीधे गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। अब यहां से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि असली बात अब आगे ही समझ आएगी। बहुत से साधक यहीं पर सबसे बड़ी इंसानी भूल कर बैठते हैं। उनके मन में यह कुतर्क पैदा होता है कि जब मैं साक्षात महादेव का मंत्र जप रहा हूं या महाकाली की साधना कर रहा हूं, जो पूरे ब्रह्मांड की मालिक है, तो फिर मुझे इन छोटी शक्तियों की पूजा करने की क्या जरूरत है? क्या महाकाली इन शक्तियों से ऊंची नहीं है? तो एक बात मैं कह दूं, तुम्हारी ये सोच ही तुम्हारी साधना को दीमक की तरीके से चाट रही है। महाकाली और महादेव ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वे शक्तियां नियमों से बधी हुई हैं। उन्होंने इस लोक को चलाने के लिए इन सूक्ष्म शक्तियों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं। जब तुम अपनी कुल देवी को भूलकर अपने पितरों को तर्पण दिए बिना सीधे महाकाली के मंत्र का प्रचंड अनुष्ठान शुरू करते हो, तो तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा का वेग पैदा होता है, उसे तुम्हारे रुष्ट पितर या स्थान देवता वहीं रोक देते हैं। वे तुम्हारी साधना में विघ्न पैदा करने लगते हैं। मंत्र जपते समय अचानक दीपक का बुझ जाना, साधना के दिनों में घर में भयंकर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाना, ऐन वक्त पर किसी का बीमार पड़ जाना, या किसी बाहरी भूत प्रेत का बाधा होना। तुम सोचते हो कि जब ऐसी चीजें हमारे घर में हो रही हैं तो ये कोई बाहरी भूत प्रेत का काम हो रहा। अरे भाई नहीं, ये तुम्हारी कुलदेवी और पितरों की नाराजगी का संकेत होता है। तुमने उन्हें छोड़कर सीधे ऊपर छलांग लगाने की जरूरत कर दी।
जब तक तुम्हारी बुनियाद यानी तुम्हारी आंतरिक गंदगी और पितृ ऋण साफ नहीं होगा, तब तक देव कृपा का मार्ग हमेशा के लिए बंद रहेगा, लॉक रहेगा। उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आता है, समझाते हैं। चलो उदाहरण से, मान लो तुम्हें अपने इलाके में एक बहुत बड़ा आलीशान 5 मंजिला पक्का मकान खड़ा करना है। अब मकान बनाने के लिए तुम बाजार से सबसे कीमती फौलादी सरिया ले आते हो, अच्छी कंपनी की, जो भी उस समय अच्छी कंपनी हो। सबसे कड़क सीमेंट ले आते हो, बढ़िया, जो भी कंपनी का नाम हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। बढ़िया बढ़िया पत्थर भी ले आते हो। लेकिन मकान की शुरुआत करने के लिए तुम जमीन के भीतर कोई गहरी नींव नहीं खोदते हो। तुम नीचे की मिट्टी को मजबूत नहीं करते हो और बिना कोई पिलर या बेस बनाए सीधे जमीन के ऊपर ही ईंटों की दीवारें खड़ी करना शुरू कर देते हो। तो अब तुम अपने आप से पूछ कर देखो क्या होगा। जैसे ही तुम दूसरी या तीसरी मंजिल पर पहुंचोगे, उस भारी कड़क सीमेंट और फौलादी सरिये के वजन से वो पूरी की पूरी इमारत ताश के पत्तों के तरीके से ढह जाएगी और तुम्हारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। तुम्हारी वो इमारत जो है, जो बिल्डिंग है, जो मकान है, वो इसलिए नहीं गिरा कि सीमेंट खराब थी या सरिया कमजोर था। वो इसलिए गिरी क्योंकि तुमने नींव को यानी नीचे की नींव को मजबूत करने पर ध्यान ही नहीं दिया। यही तंत्र का नियम है। तुम्हारी साधना का भी यही नियम है। तुम्हारे मंत्र, तुम्हारी आहुतियां और तुम्हारी साधना उस फौलादी सरिये और सीमेंट की तरह कैसे कीमती हैं, लेकिन तुम्हारी कुल देवी, तुम्हारे स्थान देवता, तुम्हारे ग्रह देवता और तुम्हारे पितृदेव उस मकान की पाताल तक जाने वाली वो मजबूत नींव है जिसके ऊपर तुम्हारी साधना की इमारत खड़ी होनी है। अगर नींव ही गायब है तो मंत्र का प्रचंड वजन तुम्हारी रीढ़ और तुम्हारे घर का संतुलन बिगाड़ देगा और तुम्हारी साधना बीच में ही टूट जाएगी। इसलिए सीधे आसमान में मत उड़ो, पहले अपनी जड़ों को पानी दो, इन 4 शक्तियों की आज्ञा लो, तब जाकर तंत्र के मैदान में उतरो। आज जो संकेत बताया गया उसका वास्तविक उपाय और अगला चरण सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। ये प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए खुली है, जहां संकेतों को केवल समझाया नहीं जाता बल्कि उपाय और साधना के दृष्टिकोण से गहराई में बताया जाता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।